हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो स्कॉर्पियो के लिए होने वाली है, वृश्चिक राशि वालों के लिए होने वाली है और ये अगस्त के लिए रीडिंग होने वाली है। फ्रॉम 1 अगस्त टू 15 अगस्त आपके लिए रीडिंग होने वाली है। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी। तो चलिए आपके लिए मैं हाजिर हूँ स्कॉर्पियो की। इसको हम 3 पार्ट में इस रीडिंग को हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम जनरल रीडिंग के ऊपर करेंगे कि जनरली मतलब मेन फोकस आपका क्या रहेगा, या किस पे आपकी मेन एनर्जी जाएगी, या कहाँ आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग में आपका ये आता है। उसके बाद स्पेसिफिकली लव रीडिंग और फिर स्पेसिफिकली हम कैरियर रीडिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं 3 पार्ट्स में आपकी जो 15 डेज़ की प्रिडिक्शन होती है वो करती आई हूँ और अब भी कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आप ये तरीका मेरा पसंद आ रहा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो ऑब्वियसली आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त 1 से लेकर 15 तक के लिए जनरल रीडिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जनरली कैसा आपका ये महीना जाएगा अगस्त 1 से लेकर 15 तक। स्कॉर्पियो एस ऑफ पेंटिकल्स है आपका पहला कार्ड, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स और थर्ड कार्ड है आपका 7 ऑफ कप्स। ओके, why there is 7 sorry 8 of cups, why there is 8 of cups। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स का एक्सप्लेनेशन आया है। 4 ऑफ कप्स। ओके ओके, वन मोर कार्ड फॉर 10 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है आपका पहला कार्ड, उसके बाद आया आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद आया आपका 8 ऑफ कप्स। ठीक है ना। सबसे पहले मैं 8 ऑफ कप्स से शुरू करना चाहूँगी। 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, वो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पर्सन किसी चीज़ से दूर जा रहा है, बट यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एक खासियत होती है कि ये पर्सन अपनी मर्जी से दूर जा रहा है। मतलब इसको किसी तरह का फोर्स नहीं किया गया है, या फिर ऐसा कुछ मतलब कोई उसको मतलब उसको रुचि नहीं रही इस काम में या इस व्यक्ति में या इस रिलेशनशिप में, जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसकी उसमें रुचि नहीं रही, या फिर वो अपनी मर्जी से बिना किसी फोर्स के, बिना किसी मतलब वट एवर द डिसीजन इससे दूर जाने का डिसीजन इसका अपना है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, बिना किसी फोर्स उसके ऊपर करा गया है या उसको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आत्मा की आवाज़ है या उसके मन की या दिल की आवाज़, आप ये कह सकते हैं कि उसको लगता है कि अब इस चीज़ को मुझे छोड़ देना चाहिए, या फिर ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, या ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं बना है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी होती है 8 ऑफ कप्स की। इसका जो एक्सप्लेनेशन में आया है आपको 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का थोड़ी सी इसमें नेगेटिव एनर्जी है ऑब्वियसली। 4 ऑफ कप्स, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट तो है। डिसअपॉइंटमेंट है तभी इस चीज़ को छोड़ा जा रहा है। और डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पे कुछ क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है और आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे सपोर्ट तो है आपका फैमिली का। जो भी नई चीज़ आप करना चाहेंगे या किसी भी चीज़ को आप मतलब कुछ करना चाहते हैं, तो उसका उसमें आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट तो मिलेगा। शायद फादर का सपोर्ट्स भी ज़्यादा मिले, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। बट किसी चीज़ से तो आप दूर जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिसअपॉइंटमेंट के साथ जा रहे हैं, बट डिसअपॉइंटमेंट के अलावा इट्स नॉट वर्किंग नो, इट्स लाइक समथिंग जिसमें डिसअपॉइंटमेंट है, बट आपको भी पता है कि
डिसअपॉइंटमेंट से कुछ नहीं होने वाला, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी एंड इट्स नॉट वर्दी ऑफ मी, ठीक है ना। दिस इज़ द लाइन कि आपको पता है कि मेरे लिए वर्क क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम नॉट, इट्स नॉट वर्दी ऑफ मी, मतलब मैं इस लायक हूँ कि मेरे लायक ये चीज़ नहीं है। अपनी सेल्फ स्टीम को आप नीचे गवा कर उस चीज़ को नहीं छोड़ रहे कि यार मुझे ये नहीं मिला। आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिला क्योंकि मैं इससे ऊपर डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपकी अगस्त 1 से लेकर 15 तक आएगी। इस फीलिंग को गेन करने के लिए आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपकी फैमिली, आपके फादर, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको गाइड कर सके, जो इंटेलिजेंट पर्सन हो आपकी लाइफ में, उससे आपको सपोर्ट के द्वारा आप इस चीज़ से, जो भी स्टक सिचुएशन है आपकी, उससे आप निकल सकेंगे। यहाँ पे मुझे फैमिली का ही रोल, या फादर का, फैमिली से रिलेटेड फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, उनका रोल ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो जनरली तो इस तरह की ही सिचुएशन रहेगी कि आप किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, या आपको स्ट्रेंथ मिलेगी जो शायद आप काफ़ी दिनों से नहीं इकट्ठा कर पा रहे। तो एकदम से वो होता है ना, पुश मिलेगा आपको, और एकदम से आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे इमोशनली, ठीक है ना, क्योंकि 8 ऑफ कप है तो इमोशनली आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब लव से रिलेटेड रीडिंग देख लेते हैं आपकी किस तरह से जाएगी। फर्स्ट कार्ड है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एसेस बहुत आए हैं, उसमें एस ऑफ पेंटिकल्स आया था और इसमें एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। उसके बाद है आपका सन, लव से रिलेटेड रीडिंग में ओके, एंड देन 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके। पास्ट में आपका रिलेशनशिप मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहा। पास्ट में, पास्ट मतलब 6 महीने हो सकते हैं, पास्ट का मतलब जब मैं अब बात कर रही हूँ उससे 6 महीने पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, आपकी तरफ से भी अच्छा था, आपके पार्टनर की तरफ से भी अच्छा था। बट अभी क्या है, अभी आपकी जो हंसी है वो थोड़ी सी खोखली हो गई है। खोखली का मतलब क्या है कि बाहर से सब अच्छा अच्छा है, पर कुछ ना कुछ आपको दिल में कचोट रहा है, ठीक है ना। कुछ दुविधा है आपको, जो मतलब कुछ आपको थोड़े से इंडिसिसिव हो रहे हैं आप इस रिलेशनशिप को लेकर, कि आपको ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं कंटिन्यू करना है। बट बाहर से तो सबको अच्छा लग रहा होगा, बट ऑब्वियसली बात यह है कि जितना बाहर वाले लोग उस पर्सन को नहीं जान पाते, जितना आप साथ रहते हैं या आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो आपको कुछ कुछ उनकी कमियां दिखने लग गई होगी। यहाँ पे मुझे ये वाली एनर्जी आ रही है कि जिस पर्सन में आप शायद अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे थे, उसमें आपको कुछ कुछ कमियां, या फिर आपको कहीं ना कहीं उस पर्सन ने डिसअपॉइंटेड किया है, मतलब ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं रेड फ्लैग, जिसे आप कहते हैं ना रेड फ्लैग दिखना, तो कुछ कुछ रेड फ्लैग वाला साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऊपर ऊपर तो सब अच्छा है, सब बढ़िया है, बट कभी कभी कुछ कुछ ऐसी हरकतें ये पर्सन कर देता है, या कुछ कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो आपको रेड फ्लैग की तरह दिखते हैं कि यार ये ऐसा कर सकता है तो मेरे साथ भी कल को ऐसा कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्यूचर में आया है आपकी एनर्जी, वो आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा बचपना मुझे यहाँ पे दिखता हुआ, होता हुआ, या फिर वो आपकी पर्सन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में जा रहे हैं कि मैं थोड़ा सा आई हैव टू मीन्स सेव माई सेल्फ, या फिर मेरे को अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं कुछ एक इन 15 दिनों में। बट अच्छी बात यह है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और आप डर नहीं रहे हैं इनसे, ठीक है ना। जो भी
कुछ कुछ आपको ऐसी कमियां इसमें दिख रही होगी जो इस पर्सन को आपने काउंटर करना है, या फिर आप पूछना चाहते हैं, आपके दिल में कुछ कुछ उबल रहा है कि ये मुझे पूछना है कि ये क्यों किया उस पर्सन ने, ठीक है ना, कि मैंने जब ये बोला था तो उसने ये क्यों बोला। कुछ कुछ ऐसा होता है ना कई बार, कुछ अटक जाता है कि यार ये क्या बात है, ठीक है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफेंसिव मोड पर जाते हुए मुझे आप दिख रहे हैं पेज ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे बचपना सा आपको दिख रहा है और आप उस बचपने को समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ये अच्छा वाला बचपना है या थोड़ा सा नेगेटिव वे में चीज़ें जा रही हैं। ओके, बट आपके लिए यही एडवाइस है कि यू शुड, आप गलत नहीं है। अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग दिख रहा है और आपको उस पर्सन से या अपने पर्सन से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू हैव अ फुल राइट टू डू डैट। आपको हिचकिचाना नहीं है, ठीक है ना। चाहे वो आपको इमोशनली, ऐसा हो सकता है कि वो इमोशनली कुछ कहें कि यार तुम ऐसी बात कर रहे हो या फिर ऐसे क्यों कह रहे हो, ठीक है ना। यू शुड नॉट बी इमोशनल, यू हैव टू बी फोकस कि मुझे इस बात का बुरा लगा एंड आई वांट एक्सप्लेनेशन ऑन दिस, कि आपने जब ये क्यों किया या ये क्यों कहा, ठीक है ना। तो इमोशनल होकर यहाँ पे चीज़ें नहीं सुधारी जा सकती। अगर आपको कोई चीज़ कचोट रही है या फिर आपको कोई चीज़ चोट पहुँचाई है आपको किसी भी उनके बिहेवियर से या उनके कुछ बोलने से, तो यू नीड एन एक्सप्लेनेशन एंड यू हैव, और आपका फुल राइट है उस एक्सप्लेनेशन को जानने का या फिर उनसे पूछने का, ठीक है ना। तो उसमें आप हिचकिचाइए मत की, ठीक है। तो ये तो थी आपके लिए रीडिंग, लव रीडिंग स्कॉर्पियो। अब चलते हैं आपके कैरियर के लिए रीडिंग। Queen of Wands. I don't read reverse card, so I'm not taking it straight. The Sun, again Sun, okay. Ten of Cups, the Emperor, the Judgment. Oh my God, so many major cards, and Ace of Wands. Okay. यहाँ पे आपका पास्ट में आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में आया है आपका सन, उसके साथ आया है आपका एम्परर, एम्परर के साथ आया आपका टेन ऑफ कप्स, क्या टेन ऑफ कप्स के साथ आया आपका जजमेंट। इसमें से 3 आपके मेजर कार्ड्स हैं और जो 3 हैं वो भी कम पावरफुल कार्ड्स नहीं कहते हैं उन्हें, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक पावरफुल कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक पावरफुल कार्ड है, और टेन ऑफ कप्स इज़ एन इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे आप अपना लाइफ पर्पस चूज़ कर रहे हैं स्कॉर्पियो, अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। जो भी आप करने के लिए आए हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग डील फॉर यू, ठीक है ना। इट्स नॉट अ समथिंग ऑर्डनरी या फिर सिंपल बातें नहीं है। इन 15 दिनों में आप अपने लाइफ पर्पस को या तो समझ रहे हैं या फिर उसकी तरफ एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आप इस बात पे आ गए हैं क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, उसके बाद सन के साथ एम्परर आया है, तो आप कहीं ना कहीं इस बात पे आपने चलना तो शुरू कर दिया है, बट उसी चीज़ को आप पुख्ता कर रहे हैं, यू नो समथिंग, कि उस एक बार हम पढ़ते हैं चैप्टर फिर उसके बाद हम दोबारा पढ़ते हैं तो उससे वो पुख्ता हो जाता है, रिविज़न हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले आपने मन बनाया, फिर आपने थोड़ा सा ट्राई करा कि चलो इस काम को करके देखते हैं, अब आप बिल्कुल उस काम में लगने वाले हैं और बिल्कुल पुख्ता तरीके से अपने लाइफ पर्पस या फिर जिस भी काम को आप करना चाहते थे उसको पूरी तन्मयता से और पूरे फोकस के साथ आप उस काम में अब लगने वाले हैं स्कॉर्पियो। क्योंकि आपके लिए ये आपको लगता है कि ईश्वर ने आपको ये काम करने के लिए ही इस दुनिया में भेजा है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया है या फिर आपको इंट्यूशन ऐसी आ गई है, मतलब आपको समझ में आ गया कि मेरे को मुझे क्या करना है,
मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, व्हाट इज़ माय लाइफ पर्पस, ठीक है। और उस पर आप लग गए हैं, जुट गए हैं डिसिप्लिन के साथ। यू हैव आपका डिसिप्लिन के साथ आप उस काम को कर रहे हैं। आपका रेगुलर आपका रूटीन बना हुआ है कि आपको 7 से 9 ये करना है, 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये करना है, ठीक है ना। आप एक रूटीन बना रहे हैं और उसको स्टिक कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, आई मस्ट से डैट। स्कॉर्पियो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके लाइफ पर्पस के काफ़ी पास है, और इसमें आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलेगी, अपनी आत्मा की तृप्ति भी मिलेगी, ठीक है ना। तो और पैसा तो ऑब्वियसली मिल ही जाता है, जहाँ आपका मन खुश होता है, जहाँ पे आपका दिल लगता है, जहाँ पर आपकी आत्मा खुश होती है, पैसा ऑटोमेटिक आता है। मनी इज जस्ट एन यू नो जस्ट एन आउटकम ऑफ योर हैप्पीनेस, मतलब, ठीक है। तो मनी इज जस्ट एन एनर्जी, मनी तो आप अपनी अच्छी एनर्जी डालेंगे तो मनी ऑटोमेटिकली फ्लोज देयर, ठीक है ना। तो मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इज जस्ट यू हैव टू पुट एंड गुड एनर्जी, गुड इंटेंशन, तो अपने आप आपके पास मनी आता है। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, अगर आपका उस काम में मन लग रहा है, अगर आपको उसमें हैप्पीनेस है, अगर आपको खुशी है, तो पैसों की तो कभी फिक्र करने का नहीं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आएगा ही। जिस काम में आपको रुचि है और जिस काम में आप तन मन धन से अपने लग गए हैं, फिर आपको नहीं रोक सकता कोई, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए स्कॉर्पियो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।